प्रणाम मलिका। टोडरमल जी, ये तो चमत्कार ही हो गया। जी मलिका, सामान इकट्ठा हो रहा है और कुछ सामान कल तक आने की भी संभावना है। बस डर इसी बात का है कि जितने सामान की आवश्यकता थी उसमें कोई कमी न रह जाए। कमी नहीं होगी मलिका हिंद। आज तक आपने अपनी आवाम के लिए इतना कुछ किया, आज पहली बार आवाम को आपके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो हम कैसे चूकते। हम लोग खुद जाकर आगरा और उसके आसपास से सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। वाह बेगम वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये कमाल तो हमारी प्रजा का है शहंशाह, जो आपसे और हम सबसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुगल सल्तनत की बात रह जाएगी। बेगम साहिबा, आसपास के गांव और कस्बों से माल आता जा रहा है। आशा है कि हम कल सुबह तक ही खेप बेचने के लिए तैयार होंगे। सलीमा बेगम, आप जाकर विश्राम कीजिए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। आप जाकर विश्राम करेंगी तभी तो तरोताज़ा हो पाएंगी और फिर ठीक से काम संभाल पाएंगी। बाद में हम भी विश्राम कर लेंगे। जाइए आप। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो हम जाते हैं। खुशामदीद। क्यों बुलाया गया है हमें यहाँ पे? Majesty is asking why he is called here. Want to offer you the best wine from England, Your Majesty. हुजूर, ये आपको इंग्लिस्तान की बेहतरीन शराब तोहफे में देना चाहते हैं। जरा पी कर तो देखिए। नहीं, हमारा मन नहीं है। हुजूर, ये दुनिया की बेहतरीन शराब है, एक बार लबों से लगा कर तो देखिए। हमने कहा ना हमारा मन नहीं है। You're very cooperative, Your Majesty. We wish you become the new king. क्या कहा इन्होंने? हुजूर ये चाहते हैं कि आप अगले शहंशाह बने। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अगले शहंशाह बनूंगा? जी हुजूर, अभी आपको इंग्लिस्तानियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, ना ही इनके दिमाग का अंदाजा है अभी आपको। मगर ये तो सौदागर हैं, इन्हें हमसे क्या चाहिए? बस कारोबार में थोड़ी सी रियायतें, बंदरगाहों के इस्तेमाल पर इजाजत, मसालों की तिजारत पर इनका हक और महसूल में मामूली राहत। वो तो ठीक है, मगर उससे हम बादशाह कैसे बनेंगे? हुजूर, ये लोग शहंशाह को बातों में उलझाकर आगरा से बहुत दूर ले जाएंगे और आराम फरमाने के बहाने वहीं पे रोक देंगे, और ऐसे में सिवाय आपके गद्दी पर बैठने के किसी के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और हुजूर, एक बार आप तख्त पे बैठ गए, उसके बाद मजाल है कि शहजादा सलीम आगरा में घुसने भी पाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इनको इनके कारोबार में ऐसी रियायत देंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। बहुत खूब हुजूर। प्रणाम शहंशाह। अब बहुत थकी हुई लग रही हैं, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। जाइए। नहीं शहंशाह, यहाँ पर सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? फिर ये मुगल सल्तनत के मान की बात है। तो फिर उस नाते तो हम भी मुगल सल्तनत के बादशाह हैं, हमें भी होना चाहिए। शहंशाह, अब आप हट मत कीजिए, ये हमारा काम है, हम स्वयं संभाल लेंगे। आप जाइए। ठीक है, लेकिन हम आपके शौहर हैं और हमारे लिए वो सबसे बड़ा फर्ज है कि हम हमारी बेगम की मदद करें, और हम उस फर्ज को निभाएंगे, इसलिए हम यहाँ रहकर आपकी मदद करेंगे। सब तैयार है बेगम साहिबा, अब हम खेप को बंदरगाह तक भेज सकते हैं।
मलिकाए हिंद जिंदाबाद, मलिकाए हिंद जिंदाबाद। मुबारक हो मलिकाए हिंद, आपने तो कर दिखाया। जरा ठहरिए जोधा बेगम, इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप हरम के मुख्तार की जगह पर बैठे आए। बैठिए रुकैया बेगम, बैठिए यहाँ। नहीं शहंशाह, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, ये रुकैया बेगम का स्थान है। नहीं जोधा बेगम, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, आप ही को यहाँ बैठना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे हरम में हमारी गद्दी पर आकर बैठ गई तुम। आज तो तुमने बाजी मार ली जोधा, मगर वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें इस महल से उखाड़ फेंकेंगे। रात भर जाग कर जो आपने काम किया जोधा बेगम, वो वाकई काबिल तारीफ है। सुभान अल्लाह। वाकई हमारी बच्ची ने एक मिसाल कायम की है। सच कहे तो ये सब कुछ आपके सहयोग और शहंशाह के विश्वास की वजह से संभव हो पाया है। हाँ जोधा बेगम, और आपकी नींद ने भी आपका साथ दिया। शहंशाह जोधा बेगम 2 रातों से सोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि उन्हें जाकर आराम करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइए जोधा बेगम, आराम कर लीजिए, आइए। देखकर नहीं चल सकती तुम? पूरा तख्त खराब कर दिया, अब तो यहाँ कोई बैठ ही नहीं पाएगा। शहंशाह, ये तख्त तो खराब हो गया है, किसी के बैठने लायक बचा ही नहीं। कोई बात नहीं रुकैया बेगम, हम नया तख्त बनवा देंगे। शुक्रिया शहंशाह। जोधा बेगम आइए, आराम कर लीजिए, आइए। तख्त तो दूसरा बनवाना ही पड़ेगा जलाल, क्योंकि जिस पर ये जोधा बैठी है उस पर हम कभी नहीं बैठ सकते। चलिए अब लेट जाइए यहाँ पर, लेटिए लेटिए लेटिए। परंतु शहंशाह दिन में भी कोई आराम करता है भला? हाँ, जब आप रात भर जाकर काम कर सकते हैं तो दिन में आराम क्यों नहीं कर सकते? आइए आराम करिए, आइए। परंतु देखिए, हम आपकी एक नहीं सुनने वाले जोधा बेगम, आप बहुत थक गई हैं, आपकी नींद की जरूरत है, सो जाइए। अच्छा हुआ मोती तुम यहाँ आ गई। देखो, ये आराम करने जा रही है, उनके आराम में कोई खला नहीं होना चाहिए, ठीक है मोती? जी शहंशाह, हमें बहुत सारे काम करना है शहंशाह। जोधा बेगम, बहुत काम कर लिया आपने, अब आपको आराम की जरूरत है, अब चुपचाप सो जाइए। तुम समझ गई ना मोती? जी। चलिए अब सो जाइए, लेटिए, आराम से सो जाइए। क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही? हमें जब नींद आ ही नहीं रही है तो फिर हम सोए कैसे? तो फिर कैसे नींद आती है आपको? आप यहाँ हमारे पास आकर बैठिए, हम थोड़ी देर बातें करते हैं। अब बैठना क्या, आप कहें तो आपके पास आकर लेट जाते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहती हैं आप? चलिए अब हम उस रात की बात करते हैं जिस रात आपने हम पर हमला करवा दिया था। तो शहंशाह, इतनी बुरी बातें क्यों याद कर रहे हैं आप? तो ठीक है, उस दिन की बात करते हैं जिस दिन हम शिकार पर गए थे और आपने मेरी बंदूक में से बारूद निकाल दिया। उसके बाद एक खूंखार शेर ने अपने खूंखार पंजों से हम पर हमला किया और हम मरते मरते बचे। मरने से याद आया जोधा बेगम, चलिए अब किसी दिन शिकार पर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम हमेशा आपकी बंदूक में से बारूद निकाल लिया करेंगे। और आप तो जानते ही हैं ना कि कोई बेजुबान जानवरों की हत्या करे, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, नदी किनारे सैर करने चलते हैं और फिर वहाँ नदी किनारे ही गीली गीली रेत पर लेटकर आराम से तारों की छांव में तारों को गिनेंगे, उनकी टिमटिमाहट देखेंगे और उसके बाद हम आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। फिर आप नींद आ जाएगी और उस वक्त हम आपको वहीं ठंडी हवा में आपकी खूबसूरती निहारेंगे।
वजूद